तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया था, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज में भी। एक्सरसाइज में वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अप्लाई करके हमारा एचसीएफ और एलसीएफ निकालना हम प्रूव कर रहे थे ना, 4 टू द पावर n कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलो नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर रहे थे, फास्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4 भी सॉल्व किए थे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया था, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज में भी है। तो चलो एक्सरसाइज में वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अप्लाई करके हमारा एचसीएफ और एलसीएफ निकालना, और जो एंड विथ डिजिट 0 हम प्रूव कर रहे थे ना, 4 टू द पावर n कैन नेवर बी एंड विथ डिजिट 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी है, जिसको हम काउंटिंग नंबर व नेचुरल नंबर बोलते हैं, कहां से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। तो 1 को छोड़ देने से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, ये सारे आइदर प्राइम नंबर होगा, नहीं तो कंपोजिट नंबर होगा। फिर मन में क्वेश्चन आएगा, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है? मैं तुमको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 का कितना 2 फैक्टर है? 2 का एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 1 है। मतलब 2 कौन सा अंजा पे है? 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। फिर 3 का चेक करो, 3 का भी 2 ठो फैक्टर है, ये होते हैं फैक्टर्स। फिर 4 का चेक करो, 4 का 1 अंजा पे है, 2 अंजा पे है और 4 अंजा पे है। तो बताओ अभी 4 का कितना ठो फैक्टर हो गया? 3 ठो। तो इतना याद रखना, एक नंबर का जब 2 ठो फैक्टर होगा, जैसे 2 और 1, मतलब नंबर खुद और 1, तभी इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और जब 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो ये क्या बोल रहा था? पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 1 आइदर प्राइम, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब क्या बोल रहा है? 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर आएगा, आइदर ये प्राइम होगा, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं, 2 ये क्या हो गया? प्राइम। 3 प्राइम। 4 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, मतलब प्राइम इंटू प्राइम। समझ में आ गया? फिर 5 हो गया 5। 6 क्या हो गया? 2 इंटू 3। तो ये बोल रहा है हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट 1 हैव ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब 2 इंटू 3, और किसी का भी कोई भी नंबर का 2 इंटू 3 नहीं होगा। आइदर 2 बहुत बार आ सकता है, नहीं तो 3 बहुत बार आ सकता है। समझ में आ रहा है? यहां पे आप बोल सकते हो 2 बार आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा 12। तो इतना याद रखना, जब भी हम एक से ज्यादा प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करके जो हम नंबर निकालेंगे, वो कंपलसरी क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो आगे एग्जांपल आएगा ना, जब एक से ज्यादा प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करके एक नंबर निकालेंगे और वो नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जब कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 में नंबर 1 में क्या दिया है। तो एक्सप्रेस ईच नंबर आज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये सोचो, एक नंबर को जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के हिसाब से हम एक्सप्रेस करेंगे, तो हम अप्लाई कर रहे हैं ना हमारा थ्योरम से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब थ्योरम 1.1। तो चलो अभी एक एक ठो करते हैं आंसर। फर्स्ट कौन सा नंबर है? 140। तो 140 को हम 2 से कैंसिल करने से 70, फिर 2 से कैंसिल करने से 35 और 5 से कैंसिल करने से 7। तो हो गया 142। चेक करो कितना ठोक 2 है? 140 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 ठोक है, और 5 एक ठोक, और 7 भी एक ठोक। फिर चेक करते हैं डबल आई में क्या है? 156। 2 से कैंसिल करने से 7 8, फिर 2 से कैंसिल करने से 39, फिर 3 से कैंसिल करने से 13। अभी देखो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 5
6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। समझ में आ रहा है? अरे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हो। 156 2 से डिवाइड करने से 78, फिर 2 से डिवाइड करने से 39, फिर 3 से डिवाइड करने से 13। फिर आगे क्या है ट्रिपल आई में 3 8 2 5। तो 5 से कैंसिल करने से 5 7 जा 3 2 जा 5 6 जा 2 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल 5 1 जा 2 6 5 5 जा 1 5 5 3 जा, फिर 3 से कैंसिल करो 3 5 जा 1। तो ये हो गया, तो 3 8 2 5 हो गया 5 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17। समझ में आ गया? तो ये हो गया ट्रिपल आई। आई भी चेक करते हैं। आई भी में क्या है 5005। 5 से कैंसिल करने से 1001। अभी चेक करो 7 से कैंसिल हो पाएगा, नहीं तो 11 भी कैंसिल हो सकता है। 11 में कैंसिल करने से हो जाएगा 11 9 जा 99 1 11 1 जा, फिर 3 से 7 से 30। तो हो गया ना 5005 हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 4 ठोक अलग अलग नंबर है। अभी लास्ट और एक नंबर देखते हैं कितना है 7429 बी 7429। चेक करो ये 2 से तो डिविजन नहीं होगा, 3 से 9 2 11 4 15 नहीं होगा, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 7 6 7। चलो 11 में होगा नहीं होगा। 13 में चेक करो 13 भी नहीं हो रहा है। 17 में हो सकता है 17 4 जा 68। तो ये हो जाएगा फिर 3 और 17 7 जा। अभी चेक करो ये कहां से कैंसिल होगा 17 तो नहीं होगा। अभी 17 के बाद 19 में चेक करो, हाँ 19 में हो रहा है 19 2 जा 38 5 19 जा हो गया। तो अभी 7429 आ गया 17 19 और 23। तो ये आ गया हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 140। ये हो गया आई, ये हो गया डबल आई, ट्रिपल आई और आई भी और भी खत्म। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में देखते हैं। यहां पे भी वही बोल रहा है एलसीएफ एंड एलसीएम निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के साथ चेक करो इक्वल है कि नहीं। तो एचसीएफ और एलसीएम याद करो क्या फॉर्मूला था। एचसीएम मींस कॉमन का लोएस्ट पावर और एलसीएम मींस वेराइटी का लार्जेस्ट पावर। ये सबको लेके मल्टीप्लाई करना है। तो चलो जैसे हम एग्जांपल 2 में कर रहे थे ऐसे ही इसको करना है। तो चलो अभी आंसर लिखते हैं। आई में दिया है फर्स्ट 26, तो 26 हो जाएगा 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। फिर 91 क्या होगा 7 से 13, तो 91 हो गया 7 इंटू 13। तो HCF इक्वल टू कॉमन कौन है 13, इसका लोएस्ट पावर 1 है, तो आंसर आ गया 13। एलसीएम क्या होगा वेराइटी, वेराइटी मतलब 2 है 7 है और 13, इस सबका हाईएस्ट पावर मतलब ये सारे 1 भी है। तो ये कितना हो जाएगा 182। तो ये तो हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अभी एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 13 इंटू 182
कितना होगा 13 2 जा 6 2 3 6। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा दोनों को मल्टीप्लाई। अभी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये चेक करो कितना होगा 26 इंटू 91। ये भी चेक करो कितना हो रहा है, हाँ ये भी 23 66। तो अभी हम लिख सकते हैं HCF इंटू LCM, उल्टा लिखा था चलेगा, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या है 510, ठीक है 510 डबल आई, 510 मतलब 2 से कैंसिल करने से 255, फिर 5 से कैंसिल करने से 51, फिर 3 से कैंसिल करने से 17। तो 510 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर और कौन है 92, तो 92 कितना होगा 46 23, तो 96 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23, दैट इज 2 का पावर 2 इंटू 23। तो HCF चेक करो कितना होगा। HCF मतलब कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन कौन है 2 है, इसका लोएस्ट पावर कितना है 1, क्योंकि यहां पे तो 1 है ना पावर, लोएस्ट पावर, तो इसलिए HCF हो गया 2। LCM कितना होगा चेक करो। LCM मतलब वेराइटी, वेराइटी क्या है 2 है, 3 5 17 और 23, 2 का लार्जेस्ट पावर 2 और सबका 1 है, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। चेक करो 102 तो ये हो जाएगा 23460, 23460। तो ये हो गया LCM। अभी हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो LCM इंटू HCF चेक करो कितना होगा 23460 इंटू 2 हो जाएगा 46920। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो, 510 को 92 में मल्टीप्लाई करो, चेक करो हो रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी दो नंबर को मल्टीप्लाई चेक करो, ये भी इतना ही होगा 50092, हाँ सेम हो रहा है 46920। क्यों आपको पता चल रहा है, तो यहां पे चेक करो ऐसा ही था ऑलरेडी 46 इंटू 510 था। देखो अभी दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, तो अभी इसको तो हम वेरीफाई करना चाहता ना, वो बोला था वेरीफाई करने के लिए, तो अभी लिख सकते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वेरीफाई। हो गया, डबल आई हो गया, ट्रिपल आई के पास चलते हैं। 336 2 से कैंसिल करने से 16 8, 2 से कैंसिल करने से 84, 2 से कैंसिल करने से 42, 2 से कैंसिल करने से 21, फिर 3 से कैंसिल करने से 7। तो ये क्या हो गया 336 हो गया, 2 कितना ठोके 4 ठोके, 3 1 ठोके और 7, तो हो गया 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। फिर नेक्स्ट कितना है 54, 2 से कैंसिल करने से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, तो 54 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का पावर 1,
3 का पावर 3। तो अभी HCF और LCM निकालो। HCF क्या होगा, कॉमन का लोएस्ट पावर, कॉमन 2 है और 3 भी है, तो इसका लोएस्ट पावर कितना होगा, इसका 2 का लोएस्ट पावर 1 है और 3 का भी लोएस्ट पावर 1 है, तो हो गया 6। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब वेराइटी, वेराइटी क्या है 2, 3 और 7। 2 का लार्जेस्ट पावर कितना है 4 है, 3 का लार्जेस्ट पावर 3 है और 7 का लार्जेस्ट पावर 1 है, तो ये हो गया 16, 9, 7, 144 इंटू 7। चेक करो कितना हो रहा है। सर ये 27 होगा। हम्म 27 मल्टीप्लाई करने से 3024 आ गया। अभी हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ 3024 इंटू 6 18144 हो गया। अभी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कितना होगा 336 इंटू 54। चेक करो कितना हो रहा है 336 इंटू 54, 144 4 6 24 2 4 12 4 1 13 0 18 1 4 4 हो गया ना 1844, सही है 18144 तो हो गया। अभी हम लिख सकते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वेरीफाई। तो हो गया कि नहीं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पे 3 ठोक नंबर आ गया, कोई बात नहीं, तो चलो एक एक ठो करते हैं। 12 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 क्या होगा, ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3, 15 क्या होगा 3 इंटू 5, 21 क्या होगा 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या बोलता है, मतलब कॉमन कौन है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो कॉमन आ गया 3। एलसीएम क्या बोलता है, वेराइटी, वेराइटी मतलब 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसका लार्जेस्ट पावर, 2 का लार्जेस्ट पावर 2 है, 3 का लार्जेस्ट पावर 1, 5 का लार्जेस्ट पावर 1, 7 का भी लार्जेस्ट पावर 1। तो चेक करो कितना हो जाएगा 4 5 20 इंटू 21 दैट इज 420। खत्म हो गया, आई खत्म। अभी देखते हैं डबल आई। डबल आई में क्या है 17 मतलब 17 होगा, 23 मतलब 23 होगा, 29 मतलब 29 ही हुआ। तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, तो कौन आपको दिखाई नहीं दे रहा है 1। तो याद रखना जब कोई कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे एक जो छुप गया वो निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, तुमको दिखाई देगा, क्योंकि तुम ऐसे लेजर वाला चश्मा पहन रहे हो, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा HCF, HCF यहां पे 1 हो जाएगा और LCM तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा चेक करो 17 त्रिज्या 11339। चेक करो हो जाएगा, हो गया सबको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ होगा। क्यों,
क्योंकि इसका HCF 1 है। जो 3 ठोक नंबर है ना, ये को प्राइम है, तीनों तो प्राइम है। जब तीनों प्राइम हुआ तो ऑटोमेटिक को प्राइम ही होगा, समझ रहे हो? क्योंकि को प्राइम तो तभी बोलते हैं जिसका बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। कैसे कॉमन फैक्टर नहीं रहता है? 1 तो होता है ना, हाँ वही मैं बोल रहा हूं। जब भी कॉमन फैक्टर 1 होगा मतलब HCF 1 होगा, तभी जाके हम सारे नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो आगे देखते हैं ट्रिपल आई। ट्रिपल आई में क्या है? 8 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 3। और 9 क्या होगा? 3 इंटू 3 दैट इज 3 का पावर 2। 25 क्या होगा? 5 इंटू 5 दैट इज 5 का पावर 2। तो ऐसे क्या बोलता है? कॉमन चेक करो, कॉमन कोई है क्या? कॉमन कोई भी नहीं है। जब भी कॉमन कोई नहीं है तो एक तो दिखाई देगा। कौन है? वो 1 है, जो हर जगह पे है, फिर कहां पे नहीं है। फिर एलसीएम क्या होगा? तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो देखो वेराइटी क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, सबका पावर 2 2 और 2। सर यहां पे 3 है। 8 9 25 200 इंटू 9 1800 हो गया। ये भी वही है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करो और HCF एलसीएम को मल्टीप्लाई करो होगा। तो यहां पे याद रखना, जब भी तुम्हारा HCF 1 होगा तभी एलसीएम इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। यहां पे नहीं होगा क्योंकि HCF यहां पे 3 है, यहां पे नहीं होगा, चेक कर सकते हो। LCM इंटू HCF इक्वल नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। समझ में आ गया? यहां पे प्रोडक्ट नहीं होगा लेकिन यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। अच्छा, यहां पे आपको HCF दे दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, तो यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने से भी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब भी 2 नंबर दे गया तो दोनों को प्रोडक्ट करो और HCF से डिवाइड कर लो, एलसीएम आ जाएगा। तो चलो वही मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर 2 नंबर्स कौन है? आर 306 657। HCF of 306 and 657 that is 9. So we know that LCM into HCF equal to product of 2 numbers. LCM पता नहीं है, HCF 9 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 306 इंटू 657। तो LCM आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। चेक करो, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा, तो 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है रिजल्ट? 22338 आंसर। चेक कर, हो गया। आसान है, अरे इसको अप्लाई करना है और क्या, समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां पे बोल रहा है whether 6 to the power n can end with digit 0 चेक करना है। तो 6 to the power n डिजिट 0 में एंड होगा तभी जाके तो ये 10 की तरह डिविजिबल होगा। मतलब 6 to the power n जब भी 0 के साथ एंड होगा तो ये 10 की तरह डिविजिबल होगा। 10 की तरह डिविजिबल होगा मतलब ये 2 और 5 की तरह भी डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 6 to the power n is divisible by 10, that means it is also divisible by 2 and 5. But in prime factorization of 6 to the power n, there is only 2 and 3 is available in your prime factorization. तो कहां से गया तुम्हारा 5? जब 5 नहीं है 10 नहीं है, 10 की तरह डिविजिबल नहीं है तो एंड में 0 नहीं है। बस इसको ही लिखना चाहिए आंसर में।
लिखना है इफ 6 to the power n and with digit 0 for any natural number n, then it would be divisible by 10. In other words, it would also divisible by 2 and 5. But 6 to the power n equal to 2 into 3 whole to the power n. सो यहां पे तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो अभी हम लिख सकते हैं 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. So 6 to the power n is not divisible by 10. That implies we conclude that 6 to the power n can never end with digit 0 for any natural number n. समझ में आ गया? क्योंकि 6 टू द पावर n में 2 into 3 है, 2 और 3 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है मतलब 10 द्वारा डिविजिबल नहीं होगा, 10 द्वारा डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये एंड में 0 इसका नहीं होगा। फिर 6 नंबर चेक करो, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज एंड, अच्छा ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये दोनों आपको कंपोजिट नंबर में प्रूव करना है। ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कैसे प्रूव करना है? जब भी कोई एक नंबर का 2 ठोक प्राइम फैक्टर होगा, मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर होगा और 2 ठोक मिनिमम प्राइम नंबर होगा फैक्टर में, तो तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर। मतलब जब भी कोई एक नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, एक नंबर खुद और एक नंबर 1, और कंपलसरी इसका 2 से ज्यादा ही, 2 नहीं तो 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर ही होगा। तो चलो देखते हैं इसका कौन कौन फैक्टर है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट 7 into 11 into 13 plus 13, तो ये जो है ना 77 into 13 plus 13, तो देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यहां पे हम 13 कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 17, और यहां पे कोई नहीं है तो 1 है तो बचेगा 1, तो ये हो गया 13 into 78। तो 13 78 चेक करो कहां पे है, वही 13 into 6 तो है, और 6 क्या होगा? 13 into 13 into 2 into 3। तो अभी बताओ जो ये जो नंबर था, ये नंबर में कितना टू फैक्टर आ गया? तो उससे ज्यादा तो है, फिर 1 भी होगा और ये सबको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा ये भी एक फैक्टर होगा, तो ये कंपलसरी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो हम बोल सकते हैं 7 11 13 plus 13 is a composite number as it has more than 2 factor। खत्म। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? 7 6 5
4 3 2 1, ये तो हो गया एक ठोक टर्म। फिर और कौन है 5, ये दोनों में आप चेक करो 5 दोनों जगह पे है, तो यहाँ पे कोई नहीं तो 1 है, तो 5 अभी कॉमन ले जाते हैं। ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये तो हो गया 5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24 प्लस 1, 5 8 24 2 जा 48 4 तो 96 1008 प्लस 1, तो हो गया 51009। तो अभी देखो ये तो दो ठोके, फिर 1 भी है, तो हो गया ना दो से ज्यादा फैक्टर। तो अब हम बोल सकते हैं हेंस 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 इज ए composite number as it has more than 2 factor। खत्म, समझ में आ गया? हो गया ना 3 2 फैक्टर। ये तो ऑलरेडी 2 से ज्यादा हो गया, इसका और ज्यादा भी फैक्टर आ सकता है। तो ये था तुम्हारा नंबर 6। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो लास्ट नंबर बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये क्या बोल रहा है? दोनों फ्रेंड थे, एक था रवि एक था सोनिया। सोनिया एक गर्ल है तो थोड़ा धीरे धीरे भागता है, और रवि बॉयज है थोड़ा जोर से भागता है। तो इसीलिए सोनिया क्या हुआ 18 मिनट से एक राउंड कंप्लीट कर रहा है और अभी 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो जहां से वो भागना शुरू किए थे ये एक पॉइंट था और सेम टाइम में दोनों शुरू किए थे, तो वही जगह में कितने टाइम के बाद यहां पे मिलेंगे, मिनिमम कितने टाइम के बाद वो यहां पे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कि तुम्हारा फील्ड है, रवि और सोनिया यहां से भाग रहे हैं, तो रवि कितने टाइम में यहां पे पहुंचेगा? देखो रवि कितना है 12 मिनट, तो 12 मिनट के बाद पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर 24 में पहुंचेगा, फिर और कहां पे पहुंचेगा 36 में। तो ऐसे 12 अंजा में जितने भी आएगा इतना मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच रहा है कौन? रवि। फिर सोनिया चेक करो, सोनिया कितना मिनट लेफ्ट 18, तो सोनिया 18 मिनट के बाद यहां पे पहुंच जाएगा, फिर 36 मिनट में पहुंच जाएगा, फिर 54 मिनट के बाद पहुंच जाएगा। तो ये क्या है जो स्टार्टिंग पॉइंट में मिल रहे, मतलब 12 का मल्टीपुल है, बट 12 अंजा में जो ठोक नंबर है वही है, और 18 का मल्टीपुल मतलब 18 अंजा में जो भी नंबर है वो यहाँ पे है। तो ये बोल रहा है दोनों सेम जगह में कब मिलेंगे ना, जब ही दोनों का मल्टीपुल कॉमन हो जाएगा। कॉमन मल्टीपुल मतलब मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल, जिसका नाम होता है LCM। तो चलो निकाल देते हैं 12 और 18 का LCM क्या होगा। तो 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3, और ये हो गया 2 इंटू 3 का पावर 2। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको चाहिए वेराइटी का लार्जेस्ट पावर, तो हो गया ना 4 इंटू 9 दैट इज 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे कहां पे? स्टार्टिंग पॉइंट में। तो अभी हम लिख सकते हैं आफ्टर 36 मिनट दे will meet again at the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट खत्म। तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1। तो अभी हो गया ना फास्ट कॉन्सेप्ट और इसका एप्लीकेशन हमारा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में। अभी नेक्स्ट क्लास में, आज यहां पे क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। सेकेंड कंसेप्ट और टॉपिक के तरफ हम भागेंगे, कौन है? रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।
नमस्ते।